एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि पॉडकास्ट आ चुका है आप लोगों के लिए, नई और ताज़ा खबरें आ चुकी है। तो हाँ जी, भालू अपी तो बैक टू बैक यार व्लॉग रिलीज़ कर रही है, मतलब अनलिमिटेड व्लॉग आ रहे हैं। जैसे अनलिमिटेड थाली खाने ये लोग डेला गए ना ब्रेकफास्ट करने के लिए, वैसे ही अनलिमिटेड व्लॉग आ रहे हैं इनके। तो मैडम की शुरुआती व्लॉग में हमेशा उनके बेबी से होती है, मतलब कि बेबी सो रहा है तो उस पर हाथ रखना है। और देखो फ्रेंड्स, अभी 5 बज गए, बेबी सोया नहीं है। तो भाई तुम उसको अपनी तरह बना दो कि पूरी रात जगो और सुबह दोपहर शाम सोते रहो, पूरी रात जगो। तुम्हारे पूरे ख़ानदान में यही तो होता आ रहा है, तो बच्चा भी यही सीखेगा। अच्छा जी। मैं सितारा आप पे तो भाई साहब चलने में भी उनको ऐसे चलना भी नहीं आ पा रहा उनको, मतलब इतना खा लिया है उन्होंने, तो चल भी नहीं पा रही है बेचारी, बहुत ही मुश्किलों से चलाया जा रहा है उनको। तो खैर, अब उनका कहना है कि भाई हम लोग आते ही डेला है क्या खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये लोग इतने झूठे लोग हैं ना, मतलब इनको पता है इन्फ्लुएंसर में क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो ये लोग जो है ना अपना दिखाएंगे कि हम लोग तो फ्रूट्स खा रहे हैं फ्रेंड्स, और हम लोग तो सिर्फ हेल्दी खाते हैं, बॉइल्ड एग खाते हैं। तो बाद में सनी बोलता भी है कि झूठ तो इतना बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, छिपाते हैं बातें, कैमरे पे नहीं दिखते हैं। तो मतलब कि पराठे भी खाए गए हैं। तो ये चीज़ सनी ने खुद बोली कि पराठे भी खाए गए हैं। तो मतलब अब आप खुद सोच लो वो दिखाते क्या हैं और करते क्या हैं पीछे बैक कैमरे पे। तो ये तो रियलिटी है इनकी। तो खैर डेला पहुँचे ये लोग, अब बेचारों को एडवेंचर करना था, काफ़ी कुछ चीज़ें करनी थी और गए भी बेचारे, बट इनका पोपट हो गया। पोपट इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने इतने पैसे भरे उसके एडवेंचर के और एडवेंचर भी नहीं हुआ बेचारों का। मतलब ये समझ लो कि सेलिब्रिटी की भी वहाँ पे कोई कदर नहीं है। इन लोगों को क्या लग रहा था, हम लोग सेलिब्रिटी है, हम लोगों को लोग पूछेंगे, करेंगे हमारे लिए, आगे पीछे आओ भगत होगी। बट भैया उन्होंने बोला तुम होगे सेलिब्रिटी अपने घर में, यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं है। तो इन लोगों के साथ पोपट हो गया, जैसे इन लोगों के साथ स्कैम हुआ था ना 50,000 का, वही इनके साथ पोपट हो गया अभी। तो खैर, तो जी ये डेला का इन्होंने सेकेंड डे, वैसे तो 2 दिन रुकने वाले थे, बट इन्होंने दिखाया कि हम लोग 3 दिन रुके हैं। उस पर भी मैडम का प्रमोशन चला हुआ था। और इतना टिंट कौन लगाता है भैया, इतना टिंट, पूरी वाइट लाल हो रही थी ये औरत। मतलब तुम घूमने आई हो ठीक है, अच्छी बात है, मेकअप करो अच्छी बात है, अरे यार सटल सोबर मेकअप करो, तुम एकदम ही टिंट लगा लोगी, अजीब और गरीब। उसको दिखाती हूँ मैं आपको, धूप में जो वो प्रमोशन कर रही है रोशनी में, उसमें देखना उसकी हालत, मतलब अलग से दिख के आ रहा था कि क्या किया उसने, गर्दन और मुंह की पूरा अलग ही दिख रहा था। तो खैर, यहाँ पे भी रिजर्व में तो 2 ही कपड़े लाई थी, वो ख़त्म हो गए, आपने बोला ही नहीं हम 3 दिन रुकने वाले हैं। तो बेचारी का घर पे भी वही नैनियों वाला हाल है, यहाँ पे भी नैनियों वाला हाल है। उसको एक वो सूट क्यों नहीं बना के दे देती, वो सब जैसे नैनीज बाहर जाती है तो उनका होता है ना यही पहन के जाना है उन लोगों का, तो वो क्यों नहीं कर देती। खैर, अच्छा स्विमिंग पूल में ये मैडम भाई साहब जाते हैं, मैडम के भाई साहब जो हैं वो जाते हैं, तो कह रही अरे आप बच्चे के बाप बन गए। तो क्या बच्चे के बाप बन के तो क्या स्विमिंग पूल में नहीं जा सकता क्या आदमी। और ऊपर से ऐसे तारा खाला देख रही है, देखो अपने जमाई को नंगा। मतलब यार उन लोगों की फैमिली यार, मतलब नीचे स्विमिंग पूल में जमाई जो है शर्टलेस होके स्विमिंग पूल में कूद रहा है, ऊपर से सितारा पी बेटी खाला सब लोग देख रहे हैं, मतलब क्या नज़ारा चल रहा है। और उस पर से सब अभी आके अरे आप बच्चे के बाप बन गए हैं, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये उम्र गई। अरे बाप रे, तुम बूढ़ी हो गई हो, वो बूढ़ा वो बोल रहा है मैं बूढ़ा नहीं हुआ, अभी तुम बूढ़ी हो गई हो। तो खैर यहाँ पे बातें चल रही थी कि कौन जा रहा है कहाँ जा रहा है। वो रस्सी गीली की तो आपको पता ही है, वो कितनी बेसलेस बात है कि रस्सी गीली है तो भाई आप स्टंट नहीं कर सकते, स्टंट का मतलब एडवेंचर नहीं कर सकते। तो खैर ये लोग जाते हैं वहाँ, टाइम वेस्ट करके आते हैं, वहाँ जाके पता लगता है कि भाई हमारी तो बुकिंग हुई थी, पर वो लोग किसी और को करके रात बना कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने गुस्सा आया सनी भाई फनी को, तो उन्होंने कहा भाई हमें नहीं करना कोई भी एडवेंचर। अच्छा जी, तो ये जो है ना सनी ज़्यादा ही नहीं उड़ रहा, मतलब इस एडवेंचर पे इसको ऐसा लग रहा है मैं शाहरुख खान सलमान खान को बीट कर रहा हूँ। मतलब जहाँ भी जा रहा है इतना ऐसा लग रहा है मेरे लिए, मेरी वजह से लोग आए और मैं सबको देख रहा हूँ, ऐसा कर रहा है बिहेव। इतना ज़्यादा बक 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 बक, प्रैंक प्रैंक प्रैंक, भाई इनका प्रैंक तो हमने देख लिया कितना फट्टू प्रैंक होता है। वही प्रैंक का नाम ले लेके ये कंटेंट बना रहे। खुद सनी ने बोला इसके पास अब कंटेंट बचा नहीं है तो कुछ भी करवा रही है। वहाँ जाके अंताक्षरी कर रहे हैं, बैठ के खाली बातें
कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, ये तो चीज़ें तुम घर पे भी करते हो, घर पे कौन सा तुम काम धाम करते हो यार, घर पे भी वही हाल है तुम्हारा, तो यहाँ पे भी आके तुम यही कर रहे हो। घूमो फिरो, बाहर निकलो भाई। सुबह के नाश्ते का स्कैन बताओ, अभी के नाश्ते का स्कैन हो गया और क्या क्या हो गया, मतलब चीज़ें बस उनको उलझानी है, कंटेंट बनाना है। तो मैडम तो ऐसे लिपस्टिक लगा के, खैर अच्छा ये चीज़ें ट्रोल भी आ रही है, बच्चा पैदा किया, बच्चा बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। अरे तुम कितना बच्चा पैदा कर रही हो, हम लोगों ने देख लिया भाई। सारा तो संभाल रही है बेटी खाला, झूला तक वो झुला रही है, मैडम से वो हाथ भी नहीं हिल रहे झूला झुलाने के लिए, सिर्फ वो फीड कर रही है। फीड भी बस चले तो वो सनी से करवाए, लेकिन वो मजबूरी है, उसको ही कराना है, उतना ही करा रही है। बाकी क्या कर रही है, उसके हाथ में तो एक बार भी बच्चा नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा कि झूला झुला रही है बच्चे को, या कुछ भी परेशान ले हो रही है, घूम रही है उसको लेके, कुछ भी नहीं, हाथ में तो बच्चा दिखा ही नहीं इसके। मतलब वेकेशन क्या, उसका घर पे भी वही हाल, वेकेशन में भी वही हाल, संभालने वाले सब लोग हैं। अच्छा ये चीज़ें बड़ी ट्रोल चल रही है, जो बेटी खाला, जब ये कौन डांस कर रहा है भाई, अपना शोएब 2.0 जब डांस कर रहा था ना, तो उन पीछे बेटी खाला और जो अपने ये है क्या नाम इसका, मेहर, दोनों पैम्पर बदल रहे हैं बच्चे का। ठीक है, अब ये मेहर को जो रख रही है यहाँ पे परमानेंट, वो रख ही इसीलिए रही है, नाम हो रहा है पढ़ाई के लिए रख रही है, बट वो मेन काम है कि बच्चा संभालेगी, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो बेटी खाला चली जाएगी। नैनी तो चलो है, रिज़ा पिज़्ज़ा नैनी तो है यहाँ पर, वो उसकी तो पढ़ाई छोड़ो, लॉस में गई, वो तो गड्ढे में गई। अभी मेहर को भी रखना है, क्योंकि एक नैनी से नहीं होगा, एक कॉफ़ी बनाएगी, चाय बनाएगी, नाश्ता बनाएगी, तो एक तो बच्चा संभालेगी, पैम्पर संभालेगी। तो मेहर जो है और बेटी खाला दोनों पैम्पर चेंज कर रहे हैं। और ये देखो हाइट्स देखो, वो पैम्पर कहाँ चेंज कर रहे हैं। व्लॉग में तुम क्या दिखा रहे हो यार, एज ए इन्फ्लुएंसर तुम क्या दिखा रहे हो लोगों को, खुद ही अपनी मतलब बेइज्जती करा रहे हो, और फिर बोलते हो कि लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई भी पैम्पर क्यों चेंज कराता है, मुझे बताओ। कभी आप लोगों ने देखा है डाइनिंग टेबल के ऊपर किसी बच्चे को पैम्पर चेंज कराते हुए? यार इतना बड़ा तुमने डेला बुक कराया है, उसमें इतने कमरे तुमने लिए हैं, तुम्हें एक ही जगह मिली तुम्हें पैम्पर चेंज कराने के लिए, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर, उसी में तुम बैठ के खाना खाते हो, शायद वहाँ भी ज़मीन पे खा रहे होंगे बैठ के खाना, या आई डोंट नो, डाइनिंग टेबल बच गया होगा तो उन्होंने बोला चलो हम उसी पे चेंज करते हैं भाई, खाना तो कोई खा नहीं रहा। अच्छा जी, उसके बाद इनके गाने पाने शुरू होते हैं, सब गाना गा रहे हैं, सब हंस रहे हैं। बेटी सितारा अपनी तो इतनी खुश कि पूछो मत, हाल ही बुरे हो रहे हैं उनके हंस के। और वहाँ पे सनी फनी का तो, सनी तो भैया हवाओं में उड़ रहा है, उसको आप फर्स्ट व्लॉग में देखो और अब के व्लॉग में देखो, समझ में आ जाएगा डिफरेंस, पैसे का डिफरेंस, नेचर का क्या, पैसे का डिफरेंस। तो इन लोगों के तो गाने बजाने चल रहे हैं यहाँ पे आके, मतलब यार निकल आए हो तुम तो कहीं तो घूमो, कुछ तो करो। उसके बाद इनका लास्ट डे था, वहाँ पे इन्होंने दिखाया कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर, वो गए ब्रेकफास्ट करने के लिए थे भर भर के, तो वहाँ पे खाए चले जा रहे चने, और दिखा के आ रहे हैं हमको, फ्रूट्स दिखा रहे हैं, चने दिखा रहे हैं, और उस पर भी माँ देखो उनका बना कर दे रही है। और माँ ने क्या दिखाया, बादाम काजू, हम अपनी बेटी को ये खिला रहे हैं। मतलब वहाँ पर तुम खाना सर्व नहीं कर सकती हो, नहीं हम नहीं उठ सकते हैदर की वजह से गाइस, इसलिए ना लोग हमारे लिए प्लेट्स लेके आ रहे हैं, देखो सब उनके लिए पूरियाँ अंडे और यही सब लेके आ रहे हैं, और दिखा ये रही है कि अंडा खा रहे हैं हम हैदर की वजह से उठ नहीं सकते। वाह वाह, यही माँ, मतलब ये ऐसी माँ बनी है जो काम तो कुछ कर नहीं रही, लेकिन दिखावा इसका इतना है कि हम सारा काम हम ही कर रहे हैं हैदर का। वो दिख गया बहन, पीछे हमें दिख गया, जो मेन जो इन्जॉय किया है ना वो तो इसने किया, शोएब 2.0 ने। उसने अपना एडवेंचर भी कर लिया, उसने डांस भी किया, और उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे है। देखो ज़रा बैठने का स्टाइल, उसके काउच पे किस तरह से बैठना है, किस तरह से बात करना है, बिल्कुल ही शोएब हो गया वो 2.0, बिल्कुल शोएब 2.0। तो यहाँ पे सब लोग स्टेटस डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो उसमें भी इसको प्रॉब्लम हो रही है। हमने व्लॉग रिलीज़ नहीं किया, सबने अपना स्टेटस डाल दिया। अब यहाँ से खैर इनके जाने का वक्त आ गया है, तो यहाँ पे भी बेचारी बेटी खाली बच्चा संभाल रही है। मैडम तो कुछ नहीं व्लॉग में लगी, क्योंकि पैसे भाई वहीं से आएंगे ना। एक तो मोटी इतनी होगी, इसके चलने का स्टाइल देखो तुम, मतलब माँ भी सितारा अप्पी जैसे चल रही है ना, उसकी पूरी कॉपी होगी सितारा अप्पी की, पूरा चलने में। अभी पता नहीं कब तक ये चलेगा इसका। और बोलती है मैं ये खाने नहीं खाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अच्छा जी, जुम्मा मुबारक, इनका ये पेटेंट है, जुम्मा मुबारक। जुम्मा पहुँच गए घर को, जुम्मा मुबारक। मैडम जी अपने स्कार्फ में आ गई।
उसके बाद नमाज हो गई, कुरान हो गई, हम लोग बाहर गए थे। अच्छा यहाँ सफाई चल रही है गाइस। सफाई तो खैर हमें दिखती नहीं इनके घर में, लेकिन पता नहीं वो बेचारी मेड क्या करती है, क्या सफाई कर रही है। तो यहाँ पे आके इनको ये भी है कि झूले में मोटर लगाने लोग बोल रहे हैं कि मोटर लगा लो तो झूला अपने आप झूलेगा। मतलब यार एक हाथ तुम्हें झूला झुलाने में नहीं प्रॉब्लम, क्या तुम कर क्या रही हो यार? ना तुम खाना बना रही हो, ना घर की सफाई कर रही हो, ना कपड़े धो रही हो, ना बच्चे को संभाल रही हो तुम। एक झूला तो झुला ही सकती हो, लेकिन नहीं। अच्छा उस पे इनकी बहस होती है, ये मेरे साथ ट्यूनिंग नहीं करते हैं गाइस, जो निब्बा निब्बी होते हैं ना, निब्बा निब्बी वाली एक्टिंग कर रहे हैं। हम ट्यूनिंग नहीं करते हैं गाइस, बहुत दिल टूटता है हमारा। हमने ग्रीन पहना था, देखो आज इन्होंने ग्रीन पहना है, तो वो क्या बोल रहे हैं, दिल मिलने चाहिए भाई, दिल ट्यूनिंग होने चाहिए। हाँ भाई दिल क्यों, दिल से ज़्यादा जेब ट्यूनिंग होने चाहिए। जेब ट्यूनिंग नहीं भी हुए तो करने पड़ते हैं, तब जाके दिल ट्यूनिंग होते हैं, ये बात है। तो यहाँ पे और उसके बाद क्या बोले, वैसे हमें भी अब शौक नहीं रहा गाइस, जब देखा ना मियाँ को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहा तो वो कह रहे हमें भी गाइस शौक नहीं रहा, हैदर होने के बाद चीज़ें बदल गई, चीज़ें इंटरेस्टिंग, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा, ये नहीं रहा वो। अरे तुम्हारा हैदर होने के बाद हमने देख लिया भाई, तुम इतनी आलसी होगी। पहले तो चलो कुछ तो हिलती थी, अब तो वो भी हिलना छोड़ दिया तुमने, ये फ़र्क हुआ है हैदर होने के बाद। और तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र आ नहीं रहा। घर गंदा उतना ही रहता था पहले भी, उतना ही अभी भी रहता है। तो बस हैदर का नाम ले लेके हम घूम नहीं पाते, हम ये नहीं कर पाते। बस रात में उठना पड़ता है। फीड तो भाई तुम्हें कराना ही पड़ेगा ना, उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा, वो तो सनी नहीं करा सकता, उसके बस की होती तो वो भी करा लेता। तो खैर उसके बाद क्या बोल रहे कि सब लोग सबके घर में ये खुशियाँ आए। अरे भाई जिसको नहीं बनना उसके यहाँ भी ज़बरदस्ती, तो मतलब इन लोगों का ना यही ख्वाब होगा कि बस जिनके यहाँ पे बच्चे नहीं है वो भी बच्चे कर लो। हाँ जाके मियाँ को भी बोलो अपने चेकअप करवा लो, अपने पतियों को बोलो, हस्बैंड को बोलो चेकअप करवाओ, खाली औरतें क्यों चेकअप करवाए। ये एकदम से ना ज्ञानबाजी तो इनके हर व्लॉग में चलती है, तो यहाँ पे इनकी ये वाली ज्ञानबाजी चल रही है। इसमें ईगो की बात नहीं है जेंट्स, आप लोग जाओ, जो भी है बाप बनना चाहते हैं तो देखो आप लोगों को भी चेकअप कराना चाहिए। सिर्फ औरतों में कमी नहीं होती, आदमियों में भी कमी होती है। मतलब क्या बता रही हो यार, बेसिक चीज़ है यार, लोगों को पता है ये चीज़ें। तुम्हारे कहने से क्या वो लोग बदल जाएंगे? जिसको नहीं दिखाने, जिसको नहीं चाहिए यार बच्चों, वो नहीं चाहिए उनको। सबकी जिम्मेदारी, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है यार। तुम्हारी तरह नहीं कि बच्चे हो जाए, घर खुशहाल हो जाए, बच्चे हो जाए बस। उसमें बेचारी बेटी खाला जो है वो काले धागे का क्या बना रही, नज़र बंद बना रही है। सबने हमारे घर में पहना है, वो रिज़ा ने पहना है, सबने पहना है। और रिज़ा देखो कितनी दिमाग वाली है, क्या बनाया, पूरा नाप लेके बोलती है अरे ये तो गीला हो जाएगा ना नहाने के टाइम। वो कही नहीं गीला हो जाएगा तो कपड़े से पोंछ देंगे। मतलब यार रिज़ा तो पूरी नैनी से ज़्यादा नैनी बन गई है। अब इनके यहाँ मुबारक घड़ी आ गई है, यानी कि इनकी काम वाली आ चुकी है, कुक आ चुकी है, तो अब इनको और आराम हो गया। तो बेटी खाला के पास दूसरा काम आ गया, चलो खाना नहीं बनाना तो चलो यही धागे का काम कर लेते हैं। हमने पूरे गांव भर के बच्चों को पहनाया है तो तुम्हारे बच्चे को पहनाएंगे, हमने रिज़ा के लिए बनाया तुम्हारे लिए। तो क्या करिए मैडम, अब हम चूड़ी नहीं पहन सकते ना गाइस, तो कम से कम आप भी हमारे लिए बना देना, तो ये हम भी पहन लेंगे गाइस। मतलब यार कुछ ना कुछ। अच्छा दादी को तो ये लोग फ़ोटो दिखाते नहीं, वो बेचारा सनी फ़ोन कर करके दादी को दिखाता रहता है फ़ोटो। ये मैडम तो कुछ नहीं करती। अब इनका नया ड्रामा शुरू हुआ है, 10 days to go, 4 days to go, वो बर्थडे का जो ड्रामा चलता है। तो यहाँ पे ये मैडम कॉफ़ी बना के लाई, उस पर क्या क्या लिख के लाई। बेचारी का तो ज़िंदगी उसकी तो बर्बाद हो गई यार, पढ़ाई लिखाई तो दूर हो गई है वो बच्ची बेचारी। एक तो हेल्थ उसकी जा रही है, पढ़ाई लिखाई जा रही है, उसको तो घर का बंदा बना के रख दिया, बिल्कुल घर का पालतू होते हैं ना, नैनी के साथ साथ हर चीज़ कर रही है। और ये मैडम बस तारीफ़ें करती है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, मेहर आओ, मेहर देखो, मेहर भी खुश। मेहर को ये नहीं समझ आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी वहीं अच्छी थी, नहीं पढ़ रही थी तो चलो जान दो, यहाँ पढ़ेगी तो कुछ नहीं, अलग नैनी अलग बन जाएगी। तो यार इनके ब्लॉग में यही सब चीज़ें चलती हैं। तो बस मुझे तो मतलब अजीब लगने लगे अब इनके ब्लॉग। बस वो पॉडकास्ट बनाना होता है इसलिए मैं ब्लॉग्स देखती हूँ, इनके चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं।